वीडियोस के पीछे पागल बहनें। मधुरावदा नाम के गांव में दो बहनें वनजा और शोभिता रहती थी। वे हर रोज एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी। जो भी वीडियो देखता था वो लाइक बटन पर क्लिक करता था और उनसे और वीडियोस अपलोड करने के लिए कहता था। मतलब व्यूअर्स उन्हें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ये उनके लिए अब रोज की बात हो गई थी, वीडियोस बनाना और अपलोड करना। सुबह उठते ही वो इस काम में लग जाती थी। हाय फ्रेंड्स, देखो मैं तो सुबह सुबह उठ पे गई हूँ, लेकिन मेरी बहन अभी भी बिस्तर पर पड़ी है। देखो अब मैं अपने दांत ब्रश करने जा रही हूँ। शोभिता अपनी रूटीन के हर मिनट का वीडियो बनाती थी। ऐसे में वो कहाँ खाती है, कहाँ बाहर जाती है, क्या एक्टिविटीज करती है, सबका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों वीडियो बना रही थीं और उन्हें ऐसा करते देख उनकी माँ ने देख लिया तो डांटने लगी। तुम दोनों ने तो वीडियो बनाने की लत लगा ली है, इसमें ऐसी डूबी रहती हो, एक दिन देखना ये पलट कर तुम पर ही पड़ेगी, कोई बड़ा नुकसान झेलोगी दोनों। उन्होंने डांटते हुए कहा, लेकिन दोनों बहनों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और अपना वीडियो बनाना जारी रखा। जब भी वो कोई नया वीडियो बनाती और उसे अपलोड करती तो एक शख्स हमेशा उनके वीडियो पर लाइक मारता था। एक बार उसने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वो अपने घर का एक वीडियो बनाए। जब उसने बार बार कमेंट्स में ऐसा लिखा तो इन बहनों ने हर एक चीज घर में कहाँ रखी है इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन, सुनो तुम दोनों, कल हम सब तुम्हारे दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर ये वीडियो बनाना नहीं, समझी ना, दोनों की दोनों। माँ ने दोनों बहनों को समझाया, लेकिन बहनों के कानों पर तो जू भी नहीं रेंगी। उन्होंने अपना मोबाइल फिर उठा लिया और हेलो फ्रेंड्स, सरप्राइज न्यूज, हम अपनी दादा दादी के यहाँ कल जा रहे हैं, वहां से भी वीडियो अपलोड करूंगी। तो उन्होंने अपने जाने की उस बात का वीडियो भी अपलोड कर दिया। अगले दिन जब वो सफर कर रही थी तब भी उन्होंने एक वीडियो बनाया और अपलोड किया। दोनों बहनें 2 दिन खूब मौज मस्ती करके अपने घर वापस आ गई। जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके घर को लूट लिया गया है। दोनों सकपका गईं। उन्होंने तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखाई और पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इन दोनों बहनों ने लूट का और पुलिस थाने में रपट का ये वीडियो भी बनाकर अपलोड किया। हेलो फ्रेंड्स, हम एक सनसनीखेज वीडियो अपलोड करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे क्या हमारे घर में कैसे चोरी हुई, ये चोरी किसने की, ये सब हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। दोनों बहनों ने लूटे हुए अपने घर का एक वीडियो बनाया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि हमने पुलिस स्टेशन में रपट कैसे लिखवाई। पूछताछ होने वाली है, उसकी भी लाइव अपडेट दूंगी। बाय। तो पुलिस की पूछताछ का भी वीडियो अपलोड कर रही थी। पुलिस ने उनसे आकर यूं कहा, देखिए चोरी उनमें से किसी ने की है जो आपके वीडियो हर रोजाना देखते हैं। आपको हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं बताना है, समझ गई ना आप लोग। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों कहां सुनने वाली थी। उन्होंने पुलिस ने क्या कहा इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया। उस चोर ने उस वीडियो को देखा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस वाले चोर को पकड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बहनें जो वीडियो अपलोड करती थी उससे चोर को पुलिस की सारी बातें पता चल जाती थी और वो सतर्क हो जाता था। पुलिस वालों ने इन्हें थाने बुलाया। आपके घर में जो चोरी हुई वो इसलिए क्योंकि आपने अपना टूर अपलोड कर दिया था और अब आप सारे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में भी वीडियो अपलोड कर रही हैं। चोर पकड़ में नहीं आ रहा। हमने आपसे कहा था कि वीडियोस अपलोड नहीं करें, आप हमारी बात नहीं समझ रही हैं। अगर आपने इसी तरह किया तो हम कभी भी उस चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। समझ रही हैं आप मेरी बात या नहीं? ये कहकर पुलिस ने लड़कियों को खूब डांटा। दोनों बहनों ने वीडियो अपलोड करना कुछ दिनों के लिए तो बंद कर दिया और उदास सी घर पर बैठी रहीं। पुलिस ने उस चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन तुरंत ही इन दोनों ने फिर से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। हासिनी बिल्कुल अलग तरह की लड़की थी, इस जमाने की लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और तुरंत एक कंपनी में नौकरी हासिल कर ली और आज उसे पहली तनख्वाह मिली थी जो वो अपनी बहन मालिनी को दे रही थी। ये तू मुझे क्यों दे रही है, बैंक में डाल, तेरी शादी के काम आएंगे। अपनी बहन की बातें सुनकर हासिनी शर्मा गई और जब वो हंसी तो उसकी बहन को बड़ी खुशी हुई। शादी पहले तुम करो फिर मैं करूंगी, नहीं तो एक साथ कर लेते एक ही मंडप में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़के आकाश के माता पिता
उसके साथ बेंगलोर से हासिनी को देखने के लिए आए। आकाश और हासिनी ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया और फिर एक शुभ दिन उनका झटपट विवाह भी संपन्न हो गया। अब हासिनी को जाना था अपने ससुराल। विदाई के समय दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मालिनी ने खुद को संभाला। हासिनी, रोना बंद कर, वहाँ आकाश तेरा इंतजार कर रहा है। दीदी, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जाऊं? प्रिय, भगवान ने मेरा जोड़ीदार भी कहीं ना कहीं रखा होगा ना। और अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। अभी तो आकाश के बारे में सोच, अपने ससुराल वालों के बारे में सोच। आज से उनका घर तेरा घर है, मेरी चिंता मत कर। वो समझा तो रही थी, लेकिन उसके भी आंसू लगातार बह रहे थे, जिन्हें देखकर हासिनी फिर से रोने लगी। क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? क्या शादी करके मुझसे छुटकारा पाओगी? बोझ नहीं है हासिनी, बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज था। और मैंने मम्मी पापा से वादा किया था कि एक माँ बनकर तेरा ख्याल रखूंगी। मैंने तुझे एक माँ की तरह प्यार किया और अब बाप की जिम्मेदारी निभाकर तुझे तेरे ससुराल भेज रही हूँ। कुछ कैसे हुई तू मेरे लिए माँ? इतना कहकर वो अपनी बड़ी बहन के पैरों पर झुक गई। मालिनी ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोली, हाँ हासिनी, मैंने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई और अपना कर्तव्य निभाया। स्वर्ग में हमारे माता पिता ये सब देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिल रही होगी। ये खुशी मरते दम तक मेरे दिल में रहेगी। तभी आकाश की माँ जयंती वहाँ आई और मालिनी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, हासिनी को उससे पहले ससुराल में प्रवेश कर लेना चाहिए, तो हम लोग चले। हाँ ठीक है, मैं भेज रही हूँ आंटी। ये सुनकर जयंती वहां, तुम यहाँ अकेले क्यों रहना चाहती हो? तुम मेरे साथ ही चलो ना प्लीज। मालिनी बिना कुछ जवाब दिए हासिनी को कार की तरफ ले गई। उसने हासिनी का हाथ आकाश के हाथ में दिया। दोनों कार में बैठे और वहां से चले गए। हासिनी और आकाश घर में दाखिल हुए और अब हासिनी एक संयुक्त परिवार में जीना सीख रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हासिनी की सास उसे बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, किचन को कैसे देखना है, खाना कैसे बनाना है, ये सब कुछ उसे बता रही थी। हासिनी को उनकी हर बात पर टोका टाकी पसंद नहीं आती थी और इसीलिए उनकी हर बात पर बहस हो जाती थी और आकाश दोनों को कंट्रोल करने के चक्कर में पिस रहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आकाश मन ही मन सोचने लगा, दिन महीने और धीरे धीरे एक साल बीत गया, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा। हासिनी अपने हिसाब से काम करती है और माँ से नफरत। मुझे कहती है कि हम अलग घर में रहेंगे। मुझे आज गुस्सा आ गया और उस पर चिल्ला पड़ा। हासिनी अपना बैग उठाकर अपनी दीदी के घर चली गई है। अब क्या करूं मैं? वो सुबह हुई बात के बारे में सोच रहा था। उधर हासिनी के इस तरह अकेले आने पर मालिनी घबरा गई। मालिनी ने उससे पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने अपनी बहन को ससुराल में हुई एक एक बात बता डाली और मालिनी से कहने लगी कि वो उसे जहर दे दे, तभी वो वहां जाएगी। दीदी, मुझे जहर दे दो, मैं जहर अपनी सास के खाने में मिला दूंगी और उनसे छुटकारा पालूंगी, फिर ही मैं उस घर में चैन से रह सकूंगी। अपनी बहन की बातें सुनकर मालिनी ने उसकी ओर देखा। हाँ, अगर तुमने मुझे जहर नहीं दिया तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है दीदी, सुन ली ना मेरी बात। अगर तू ऐसा करेगी तो हम दोनों को जेल हो जाएगी ना। ये कोई सही उपाय है क्या? बोल, तेरे को अक्ल नहीं है? तो फिर अपनी शादीशुदा बहन को ना यही रख लो, ठीक है? रुक ना एक मिनट। मालिनी समझ गई कि उसकी बहन उस समय कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं है और इसीलिए उसने कुछ और तरीका अपनाने के बारे में सोचा। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई आइडिया आ गया हो। हासिनी, मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है, तो उसी तरह करना। ठीक है, मैं वैसी करूंगी। ये सुनकर मालिनी रसोई में गई और कुछ सफेद पाउडर लेकर आई और हासिनी से बोली, हासिनी, ये चूर्ण रोज अपनी सास के खाने में दे दे, तो वो तुरंत नहीं मरेगी बल्कि धीरे धीरे मरेगी और सबको लगेगा कि वो किसी और वजह से मर गई और किसी को शक भी नहीं होगा तुझ पर। हाँ, समझ रही है कि नहीं तू? हासिनी ने खुशी से उस चूर्ण को देखा। मालिनी फिर बोली, अगर तू इस तरह करेगी तो किसी को शक नहीं होगा। इसके अलावा अब वो जो कुछ भी कहें, लेकिन तू उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर
उन्हें पलटकर जवाब न दे और हर चीज के लिए खुद को अच्छे से अच्छा बनाकर पेश कर। थोड़े शिष्टाचार दिखा मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ ठीक है ना। हासिनी ने मालिनी की बात मान ली और चूर्ण लेकर अपने ससुराल चली गई। अपनी बहन की इच्छा के अनुसार वो प्रतिदिन उस चूर्ण को अब अपनी सास के खाने में मिलाकर देने लगी और यही सोच रही थी कि धीरे धीरे करके उसकी सास की मौत होने वाली है। साथ ही वो अपनी सास के साथ अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि वही कर रही थी और उस तरीके से कर रही थी जैसा उसकी सास उसे करने के लिए कहती थी। दिन बीतते जा रहे थे। सास बहू दोनों के ही जीवन में परिवर्तन आने लगा। हासिनी उस चूर्ण को अपनी सास के खाने में रोज मिला रही थी, लेकिन अब वो दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। उसकी सास को भी धीरे धीरे हासिनी का स्वभाव समझ में आ रहा था। हासिनी अब उस परिवार का हिस्सा बन गई थी। अब उनके बीच लड़ाई होना बंद हो गई थी। समय बीतता जा रहा था। अब हासिनी को लगने लगा था कि कहीं उसकी सास मर तो नहीं जाएगी। अब वो अपनी सास के साथ रहना चाहती थी। वो तुरंत मालिनी के पास गई। दीदी, तुमने जो चूर्ण दिया था वो एक स्लो पॉइजन था, लेकिन मुझे उसका एंटीडोट चाहिए। मैं अपनी सास को मरते नहीं देखना चाहती, वो तो मेरी माँ की तरह रहती है। उसकी बात सुनकर मालिनी की हंसी छूट गई और वो बोली, कैसा जहर? मैंने तो तुझे शुगर पाउडर दिया था हासिनी। जब उसने कहा तो हासिनी ने गहरी सांस भरी। जिस तरह से उसकी बहन ने उसकी मदद की थी उसके लिए हासिनी बहुत खुश हुई और वो सुकून की सांस लेकर अपने ससुराल वापस लौट गई।